हेलो गाइस, वेलकम एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं उस सपने की बात करने वाला हूँ लड़कों की, जो उनके पैदा होने के साथ ही उनके साथ जुड़ जाता है। हर लड़के का कभी ना कभी सपना होता है कि हम एक बार क्रिकेटर ज़रूर बने, लेकिन किसी को अच्छी एडवाइस नहीं मिल पाती या अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती। यार हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी मैं गड़बड़ी कहूँगा, क्योंकि SST, EVS और मैथ्स यूज़ क्या है आगे ये किसी ने नहीं बताया। और इनफैक्ट अभी तक इनका यूज़ अच्छे से मैंने खुद नहीं किया अपनी लाइफ में, लेकिन शायद मैं क्रिकेट खेल लेता तो शायद उसका यूज़ कर पाता। खैर, मेरी बात तो और है। मैंने सारी रिसर्च वर्क कर ली है, सारा रिसर्च कर लिया है कि आपको एक बेसिक लेवल से एक प्रोफेशनल क्रिकेटर कैसे बनते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी वीडियोस आपको अलग अलग मिलेंगी, लेकिन मैं इस एक वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। वैसे पहले पार्ट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट कि करेक्ट एज क्या है प्रोफेशनल क्रिकेट में घुसने के लिए। मतलब कि आपकी क्या एज हो तो आप स्टार्ट करें अपनी क्रिकेट जर्नी। यार वैसे तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए मुझे नहीं लगता किसी उम्र की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप उसको सीरियस करियर में लेना चाहते हैं तो यस, देयर इज़ अ एज। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ बैठ के वीडियो बनाने की बजाय कहीं खेल रहा होता। तो मेरे हिसाब से जितनी मैंने रिसर्च करी है और जितनी वीडियोस देखी हैं या मैंने जितना पूछा है लोगों से, तो 8 से 9 साल की जो उम्र होती है वो सही होती है। क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता। इसमें क्या है कि ग्रोइंग एज होती है, तो सीखने के लिए ये उम्र सबसे बढ़िया होती है। प्लस यहाँ से डिसिप्लिन बच्चे को सिखाया जा सकता है। अब छोटे बच्चे को आप डिसिप्लिन जल्दी नहीं सिखा सकते, लेकिन थोड़े जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको डिसिप्लिन सिखाया जा सकता है। वो अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं। तो 8 to 9 ईयर्स की एज जो होती है वो एक परफेक्ट एज है अपना क्रिकेट में करियर स्टार्ट करने के लिए। बात है सेकेंड। ठीक है, हमने एज जान ली 8 to 9। वो ये जानना है कि क्रिकेट लाइन में घुसते कैसे, स्टार्ट कैसे होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है, 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि आप कोई एकेडमी ज्वाइन कर लें, क्रिकेट एकेडमी जो आपके घर के पास हो। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि वो क्रिकेट एकेडमी अच्छी है और वो मैचेस ज़्यादा करवाती है। कई क्रिकेट एकेडमी होती है जो खुली हुई हैं, जो सिर्फ लोगों के फिटनेस के लिए होती है। इनफैक्ट मेरे घर के एक बगल में थी जिनसे मैं बात करने गया था, उन्होंने कहा वो सिर्फ फिटनेस के पर्पज़ से खोली है। और कॉर्पोरेट के लोग, जितने भी बड़े लोग जो जिम नहीं जाना पसंद करते हैं, या जो मेरे जैसे हैं जिनको क्रिकेट खेल नहीं सकते लेकिन क्रिकेट अच्छा लगता है, तो फिटनेस के लिए उसका यूज़ करते हैं। तो आपको एक एकेडमी अच्छी चूज़ करनी है अपने एरिया में, और अपने पास एरिया में ही रखें, जिससे आप रोज़ आने जाने में आपको वहाँ प्रॉब्लम इशू ना हो। सेकेंड चीज़ कि जो आपका कोच है उस एकेडमी में, उससे बहुत ज़्यादा बातचीत करें, अपने बारे में, अपनी गलतियों के बारे में उससे पूछें कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे आपका इशू हो रहा है। ये जो कोच होते हैं ना, यही मेन सीढ़ी होती है हर चीज़ में। कहते हैं ना, वो एक गुरु होता है भगवान तक पहुँचाने के लिए, तो ये कोच ही एक सीढ़ी है आपकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए। इनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं और ये क्लब मैचेस से ही शुरुआत होती है। तो जब आप किसी एकेडमी में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे पहले आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। आपकी एज ग्रुप के लोगों के साथ आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, पता चलेगा आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। इनफैक्ट आपके सीनियर्स भी आपकी हेल्प करते हैं। इसीलिए क्रिकेट एकेडमी ज़रूरी है। अगर आप क्रिकेट एकेडमी नहीं ज्वाइन करते हैं तो कोई ये नहीं पता चलेगा कहाँ ट्रायल्स के मैच हो रहे हैं, कैसे जाना है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फिर अपडेटेड रहना पड़ेगा, और लोग क्लब्स फिर लेते भी नहीं हैं जल्दी। अगर आप बाहर से सीख के आ रहे हैं या अपने आप सीख रहे हैं, अगर किसी क्लब से ऑलरेडी ज्वाइन हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि क्लब तो खुद ही मैचेस कराते हैं। इंटर क्लब टूर्नामेंट से स्टार्ट होगी, जो कि हमारा सेक्शन नंबर 3 है, तो वहाँ चलते हैं। फ्रेंड्स, हमने पहला पार्ट में देख लिया कि राइट एज क्या है, हमने एक एकेडमी ज्वाइन कर ली। अब आता है 3rd एज। स्टेप बाय स्टेप बढ़ते कैसे, क्या होता है फॉर्मेट, कैसे चीज़ें बढ़ती हैं। तो अगर आपने जैसे कोई क्लब ज्वाइन कर लिया, वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में क्लब होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूँ, जितने भी क्लब्स हैं गाज़ियाबाद में, ये लोग इंटर क्लब टूर्नामेंट्स कराते हैं या कंपटीशन कराते हैं। अब इनमें से जो बच्चे अच्छे निकलेंगे या जो टीम जीतेंगी, फिर आगे जो कोच होते हैं वो कोच हमेशा नज़र रखते हैं अपने अच्छे बच्चों पे। तो आपको कोच से, मैंने इसीलिए दूसरे पहले स्टेप में बोला था कि कोच से आपको हमेशा बना के रखनी है, उनसे अपने बारे में बात करती रहनी है। मैंने पिछले स्टेप में बोला था कि आपको अपने कोच से बना के रखनी है, उनसे बात करती रहनी कि सर मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ। आप अपने कोच की नज़र में होंगे तो ऑब्वियसली कोच आपको प्रमोट ज़रूर करेंगे। तो आप अगर इंटर क्लब टूर्नामेंट खेलते हैं और वहाँ अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर आपका आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल मैंने जैसा कि बताया, उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, तो क्लब में से ही लोग चुने जाते हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए। अब डिस्ट्रिक्ट में चुनने के बाद वहाँ पे होते हैं ट्रायल्स आपको न्यूज़पेपर में मिल जाते हैं, सोशल मीडिया में मिल जाते हैं। और अगर आप क्लब में ज्वाइन हैं ऑलरेडी तो क्लब वाले ही अरेंज करा देते हैं सबको, जिनकी कुछ फीसें होती हैं वो क्लब टू क्लब डिफ़र करती है। एक बार डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलेंगे, वहाँ पे ट्रायल्स का सिस्टम होता है। वहाँ पे जो भी आप हैं, बैट्समैन, विकेट कीपर, ऑलराउंडर, उसके हिसाब से आपको परफॉर्म करना होगा। जाते हैं 1000 बच्चे आते हैं,
कहीं 800 बच्चे आते हैं, अलग अलग रेंज होती है, उनमें से वो बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं और जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उनमें से 15 बच्चे डिस्ट्रिक्ट टीम के लिए सिलेक्ट होते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद। उसके बाद सेकेंड होता है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल यानी स्वयं उत्तर प्रदेश। तो आप एक बार डिविजनल में अच्छा कर देंगे डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर आप स्टेट लेवल क्रिकेट में आ जाएंगे और यहाँ पे आप प्रोफेशनल क्रिकेट की जर्नी अपनी स्टार्ट करेंगे। तो स्टेट में जैसे उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश की टीम से फिर खेलेंगे। अब क्या होता है, इनमें भी कैटेगरीज डिवाइडेड है एज के हिसाब से। अंडर 12 स्टार्ट होता है, फिर अंडर 16, 19, 23 ये एज ग्रुप्स हैं। ये रहता है जैसे कि अंडर 16 की जो टूर्नामेंट होते हैं उन्हें विजय मर्चेंट ट्रॉफी भी कहते हैं, अंडर 19 के विनू मैनकेट ट्रॉफी कहते हैं। क्या होता है, जैसे ये टूर्नामेंट्स एज ग्रुप के सेगमेंट्स में भी डिवाइड होते हैं अलग अलग, स्टार्टिंग फ्रॉम अंडर 12, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23। अब इनमें भी बहुत सारे अंडर टूर्नामेंट्स होते हैं। अगर मैं बताऊँ तो अंडर 12 में जनरली 2 टूर्नामेंट्स होते हैं, इंटर स्टेट अंडर 12 टूर्नामेंट्स और अंडर 12 इंटर जोनल टूर्नामेंट। ये 2 टूर्नामेंट जो होते हैं ये अंडर 12 होते हैं। फिर अंडर 16 आता है जिनमें होता है विजय मर्चेंट ट्रॉफी। उसके बाद होता है अंडर 16 का इंटर जोनल टूर्नामेंट और फिर अंडर 16 की चैलेंजर ट्रॉफी। ये 3 पार्ट्स होते हैं अंडर 16। अब मूव करते हैं अंडर 19 टूर्नामेंट्स में, जिसमें पहले आती है कूच बेहर ट्रॉफी, फिर आती है वीनू मैनकेट ट्रॉफी एंड लास्ट अंडर 19 चैलेंजर ट्रॉफी। ये अंडर 19 के टूर्नामेंट्स होते हैं। ये जैसे मैंने बताया, अभी मैं पहले आपको एक और बता देता हूँ। एक और होता है अंडर 23 टूर्नामेंट और फिर होता है रणजी। रणजी तो हमारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट होता है। अब जैसे मैंने बताया था कि अलग अलग लेवल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और फिर आगे आगे। स्टेट के बाद जनरली आप अच्छा करते हैं तो आप IPL वगैरह में भी सिलेक्ट हो जाते हैं। अभी इनमें भी ये एज कैटेगरीज होती है, जैसे कि अंडर 19 वाले भी डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं, अंडर 17 वाले भी खेलते हैं, अंडर 16 वाले भी खेलते हैं और स्टेट में भी सेम होता है। तो ऐसे ही पहले डिविजनल वाइज होते हैं, फिर एज सेगमेंट वाइज होते हैं। आपको अपनी एज और डिविजनल के हिसाब से क्लब वाले आपको हेल्प कर देते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, किस में बेस्ट रहेगा। आपके कोच हेल्प कर देते हैं। आपको बस एक्टिव रहना होता है कि आप रहना होता है अपनी स्किल्स को लेके और अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखना होता है और मेहनत करनी रहती है, तभी आप नज़र में आ पाएंगे। फिर अगर आपने इनमें से किसी में भी बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर दिया, आप IPL में आ जाते हैं। अंडर 19 से बहुत प्लेयर उठाए गए, जैसे मैं एक नाम लूँ तो यशस्वी जायसवाल को भी अंडर 19 से उठाया गया है। तो IPL से काफ़ी प्लेयर परफॉर्मेंस के बेस पे उठाए जाते हैं और अंडर 19 का तो वर्ल्ड कप भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं इन टूर्नामेंट्स में तो आप IPL में उठा ली जाएंगे और एक बार अगर आप IPL में उठा लिए गए तो उसकी परफॉर्मेंस की वजह से आप इंडिया A में आ सकते हैं, देन इंडिया A से अपने देश तक। तो ये प्रोफेशनल करियर पाथ होता है किसी भी एस्पायर क्रिकेटर का, जो उसे फॉलो करना पड़ता है इंडिया के खेलने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये है फाइनल पार्ट और मेरा फेवरेट पार्ट, जो कि है सैलरी। सैलरी क्या रहती है वो यार, डिस्ट्रिक्ट तक तो मेरे को रिसर्च से पता चला कि सिर्फ अलाउंस, डेली अलाउंस मिलता है, मतलब आने जाने का खर्चा मिल पाता है। लेकिन जैसे ही आप प्रोफेशनल में जाते हैं, जैसे कि विजय हज़ारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, इनमें मैच फीस होती है और सबसे ज़्यादा मैच फीस होती है रणजी ट्रॉफी में, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट होता है इंडिया का। तो इसमें अगर आप देखेंगे रणजी ट्रॉफी में, मैं बताऊं तो एक मैच का अगर आप प्लेइंग 11 में हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए मिल जाते हैं, प्लस इंसेंटिव होते हैं आपके परफॉर्मेंस के बेस पे। सैयद मुश्ताक अली में अगर आप खेल रहे हैं, प्लेइंग 11 में हैं, तो आपको 17,500 या 18,000 रुपये पर मैच मिलता है, पर मैच। अगर आप लेकिन प्लेइंग 11 में हैं तब। प्लेइंग 11 में नहीं है तो इसका हाफ कर लीजिए, आपको इसकी हाफ मैच फीस मिलती है। एंड फॉर विजय हज़ारे ट्रॉफी अराउंड 35,000 रुपीज़ पर मैच मिलता है अगर आप प्लेइंग 11 में हैं, और अगर नहीं हैं या बेंच पे बैठे हैं, आप स्क्वाड में हैं, तो आपको इसका हाफ मिलता है। ये फ़ीस होती है, लेकिन ये होती है फिर आप जैसे स्टेट लेवल खेल रहे हैं तब मिलती है ये जनरली। स्टेट लेवल से नीचे फ़ीस नहीं मिलती, आपको सिर्फ और सिर्फ डेली अलाउंसेस मिलते हैं। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो ऑब्वियस आप यहाँ तक पहुँच गए, और इसके बाद तो पता ही है आपको IPL में स्टार्क जैसे प्लेयर 24 करोड़ में बिक रहे हैं भाई। अबे वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भाई अच्छा करता होगा, पर यहाँ क्या कर रहा है 24 करोड़ में बिक के, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो अगर आप में स्किल है, काबिलियत है, तो ऑब्वियसली आपको ऊपर जाने से कोई नहीं रख सकता। इम्पॉर्टेंट पार्ट है यार। अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा ये मोटिव है कि जो पढ़ाई हम नहीं पढ़ पाए अपने स्कूल कॉलेजेस में, या जो एडवाइस गाइडेंस हमें उस टाइम मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पाई, वो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि आप लोगों में से अगर कोई एक भी किसी दिन मेरी वीडियो के थ्रू किसी की भी हेल्प हुई तो मैं अपने इस काम को सफल मानूंगा। बस इतनी ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो चलिए, जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं अगली वीडियो में।